दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस मंथन पर। हम अपनी निबंध सीरीज का आज अगला निबंध पढ़ेंगे। नैतिकता के बिना प्रगति अधूरी है। जो हमारी सीरीज चलाई जा रही है वो यूपीएससी, पीएससी, आरओ इन सब के मेंस में जो निबंध का पोर्शन आता है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चाहे बिहार का पीएससी हो, चाहे राजस्थान का हो, यानी जिन परीक्षाओं में निबंध पूछा जाता है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। इसमें हम प्रयास करते हैं कि आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शब्द हों। जब ज़्यादा से ज़्यादा शब्द होंगे तो आपकी जो निबंध शैली है वो अच्छी बनेगी। आप जब अच्छे से अभ्यास किए होंगे तो आपको कम समय में ज़्यादा अच्छा निबंध लिखने की एक कह सकते हैं कि प्रयास करेंगे तो आपको बेहतर निबंध लिखने की एक आदत पड़ सकती है। आपको सोचने में कम समय लगेगा और आपके लिए निबंध बेहतर लिख जाएगा। निबंध जो है इसकी शैली ज़रूर देखी जाती है। कोशिश हमारी ये रहती है कि निबंध जिस बारे में है, नहीं जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में ही हम उसमें बात करें, बहुत इधर उधर की चीज़ें ना लिखें। हमें एक बात बार बार रिपीट नहीं करनी होती है, यानी कोई एक शब्द बार बार रिपीट करके नहीं चलना है जिससे कि सामने वाले को लगे कि हमने केवल कॉपी पूरी की है। बाहर निबंध के लिए देखिए, आप भी जानते हो अच्छे खासी फीस लगती है सीखने में। हम आपको पूरा निबंध फ्री में सिखाते हैं और पूरी व्याख्या विधिवत करते हैं। करंट अफेयर की चीज़ें भी लेते हैं, कोट्स वगैरह भी लेते हैं, जिससे कि आपका निबंध बेहतर बनता है। आपको बस करना क्या है, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। मेंस की हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम मेंस का क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं, यानी व्याख्या के साथ हल करते हैं, हल करने का तरीका बताते हैं। देखिए, अपना उद्देश्य प्री पास करना भर का नहीं है, मेंस पास करके नौकरी लेना है। मेंस पास करने के लिए हमें भाई ज़रूरी है कि मेंस का जो भी प्रोसेस है, यानी पूरे व्याख्यात्मक प्रश्न हैं, सबको हमें हल करना ही पड़ेगा, यानी लिखना ही पड़ेगा। इसके लिए हमें किसी भी विषय का बराबर ज्ञान होना भी आवश्यक है। जब ज्ञान होगा, हमारी समझ होगी, तभी हम चीज़ें लिख पाएंगे, क्योंकि वहाँ हमारा एमसीक्यू नहीं होता है। एमसीक्यू में भी ज्ञान आवश्यक है, वरना हम उसमें भी तर्क नहीं लगा पाते हैं। नैतिकता के बिना प्रगति अधूरी है, ये टॉपिक हमने लिया। अब हम टॉपिक तभी उठाएंगे जब हमें 60 से 70% का ज्ञान हो, क्योंकि ए बी सी ऐसे करके ऑप्शन रहते हैं, उनमें से आपको एक लिखना रहता है। जब हमें ज़्यादा चीज़ें उसके बारे में पता होंगी तो हम कम समय में फॉर्मेट बना सकते हैं। इस निबंध को देखकर लगता है कि यह निबंध कोई सामाजिक व्यवहार से संबंधित है। सामाजिक व्यवहार यानी मानव के किसी व्यवहार से संबंधित हो सकता है। यानी ये कहा जा सकता है कि यदि किसी व्यक्ति को या किसी मानव को प्रगति करनी है तो उसका नैतिक होना बहुत आवश्यक है। उसकी जो व्यवहार है वह नैतिक होना आवश्यक है, ऐसा कुछ इसमें हमें बताया गया है। निबंध लिखने का जो तरीका है, प्रस्तावना है, फिर मुख्य भाग है, फिर निष्कर्ष पर हम जाते हैं। प्रस्तावना में हम लिखते हैं कि प्रस्तावना कम से कम हम 100 से 130 शब्द के बीच लिखते हैं। उसमें हम ये लिखते हैं कि भाई जो हमारा निबंध टॉपिक है तो उसको क्या क्या उसमें हम लिखना चाहते हैं, या क्या किस बारे में है वो। हम यहाँ पर पूरा निबंध पढ़ेंगे, आवश्यकता पड़ने पर व्याख्या भी करेंगे। आपको बस सुनते समझते जाना है। मानव इतिहास के पन्ने यह प्रमाणित करते हैं कि भौतिक, तकनीकी या आर्थिक प्रगति तभी सार्थक मानी जाती है जब वह नैतिक मूल्यों के साथ जुड़ी हो। यदि प्रगति केवल साधनों की अधिकता, भौतिक सुख सुविधा और तकनीकी विकास तक सीमित रह जाए और उसमें नैतिकता का मार्गदर्शन न हो तो उसका परिणाम विनाशकारी हो सकता है। महात्मा गांधी ने कहा था, बिना नैतिकता का विकास एक प्रकार का विनाश है। आज जब दुनिया विज्ञान और तकनीकी की ऊंचाइयों पर पहुंच चुकी है, तब यह प्रश्न और भी प्रासंगिक हो जाता है, क्या यह प्रगति वास्तव में संपूर्ण है? यदि उसमें मानवीय संवेदना, करुणा, न्याय और नैतिकता न हो तो क्या वह स्थायी और सर्वहितकारी प्रगति कहलाएगी? ये हमने एक इसकी प्रस्तावना लिखी। इसमें हमने बताया कि नैतिकता में क्या क्या चीज़ें आवश्यक हैं। हमने महात्मा गांधी जी का एक कोट लिखा। इसके बाद हम मुख्य भाग पर चलेंगे। सीरीज जो हमारी है इसमें बहुत सारे निबंध डाले जा चुके हैं। आपने अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये निबंध देख लीजिएगा। सब आपकी आवश्यकता के लिए आवश्यकता के अनुसार ही हैं, जो हमारे पेपर में इस बार बन सकते हैं मेंस में।
हम पूर्ण प्रारूप में निबंध समझाते हैं, सटीक भाषा देते हैं, उत्तम वाक्य रचना की कोशिश करते हैं, कथन का प्रयोग होगा और यदि उसमें करंट अफेयर जैसी चीज़ें जुड़ी हैं तो वो भी हम आपको समझाने का उसका प्रयास करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं मुख्य भाग की तरफ। मुख्य भाग हम हेडिंग नहीं डालते हैं, हम मुख्य भाग सीधे लिखना शुरू करते हैं। छोटी छोटी हेडिंग हम जरूर डालेंगे पॉइंट वाली, जिससे कि पता चले कि हम किसमें क्या बता रहे हैं। नैतिकता और प्रगति का अंतर संबंध। नैतिकता का अर्थ है वह आचरण जो समाज और व्यक्ति दोनों के लिए उचित, न्यायपूर्ण और कल्याणकारी हो। प्रगति का अर्थ है समाज का आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से आगे बढ़ना। आप इंग्लिश वाले शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे। इनके यदि हम संबंध को देखते हैं, प्रगति यदि केवल भौतिक उपलब्धियों पर आधारित हो और नैतिक मूल्यों से विमुख हो तो वह प्रगति विकृत बन जाती है। नैतिकता प्रगति को दिशा देती है, उसे मानव कल्याण की ओर मोड़ती है। थोड़ा हम इतिहास के बारे में अगर हम देखते हैं, इसमें सिंधु घाटी सभ्यता की उन्नति नगरीय योजना केवल तकनीकी नहीं थी, उसमें सामूहिकता, समानता का भाव भी था। बौद्ध और जैन धर्म ने नैतिक जीवन पर आधारित समाज के निर्माण की प्रेरणा दी थी। अशोक महान ने कलिंग युद्ध के बाद समझा कि केवल साम्राज्य विस्तार प्रगति नहीं है, सच्ची प्रगति अहिंसा, करुणा और नैतिक में है। देखिए, हमारा प्रयास ये रहता है कि हम निबंध को, आप भी जब लिखेंगे तो निबंध में थोड़ा ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य जरूर लाएं, उसमें जो इतिहास के अच्छे उदाहरण हैं उनको देकर समझाने का प्रयास करें। आधुनिक काल में यूरोप के औद्योगिक क्रांति ने प्रगति दी, लेकिन नैतिकता की कमी ने औपनिवेशिक शोषण और पर्यावरणीय संकट को जन्म दिया। नैतिकता विहीन प्रगति के दुष्परिणाम क्या होते हैं? युद्ध और विनाश। परमाणु बम का निर्माण प्रगति, विज्ञान की प्रगति थी, परंतु नैतिकता के अभाव में हिरोशिमा नागासाकी की त्रासदी सामने आई। युद्ध हथियारों की दौड़ ने मानव सभ्यता को विनाश के कगार पर पहुंचा दिया। पर्यावरण संकट यानी औद्योगिक प्रगति ने प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग जैसी समस्याएं उत्पन्न की। विकास की अंधी दौड़ ने प्रगति के संतुलन को बिगाड़ा। सामाजिक असमानता यानी आर्थिक विकास के बावजूद नैतिकता की कमी ने अमीरी गरीबी की खाई बढ़ा दी। श्रम के शोषण और पूंजी के केंद्रीकरण ने समाज में असंतुलन पैदा किया। भ्रष्टाचार और अनैतिक प्रशासन। यदि केवल प्रगति जो है जीडीपी की वृद्धि तक सीमित हो और शासन नैतिक न हो तो आमजन का कल्याण अधूरा रह जाएगा। प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग। एआई, बायोटेक्नोलॉजी जैसी प्रगतियां यदि नैतिक मानकों से नियंत्रित ना हो तो मानव अस्तित्व खतरे के लिए बन सकती हैं। देखो, उसमें हम ये बता रहे हैं कि हमने विज्ञान के माध्यम से प्रगति कर ली है, लेकिन यदि हम नैतिक नहीं हुए तो हमारा कोई फायदा नहीं है। नैतिकता युक्त प्रगति के सकारात्मक उदाहरण क्या? अशोक का धम्म शासन। युद्ध छोड़कर नैतिक शासन अपनाया और मानव कल्याण पर आधारित प्रगति का मार्ग दिखाया। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन। गांधी जी के नेतृत्व में सत्य और अहिंसा पर आधारित आंदोलन ने नैतिकता और प्रगति का अद्भुत संगम प्रस्तुत किया। आधुनिक समय सतत विकास लक्ष्यों की अवधारणा इसी विचार पर आधारित है कि प्रगति नैतिक, समावेशी और स्थायी हो। आप सबको पता होगा 17 लक्ष्य आए हैं, अगर नहीं पता है तो हम जब इकोनॉमिक्स पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा पढ़ाएंगे। शिक्षा, स्वास्थ्य और समानता पर आधारित नीतियां नैतिक मूल्यों से युक्त प्रगति का उदाहरण है। फिर हम थोड़ा इसको दर्शन की तरफ से देखते हैं। अरस्तु ने क्या कहा था? नैतिकता के बिना जीवन का उद्देश्य नहीं है। कांट ने कहा था नैतिकता मानव विवेक पर आधारित है और यही वास्तविक प्रगति का आधार है। गांधी जी ने कहा आर्थिक प्रगति तभी सार्थक है जब वह नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों के साथ जुड़ी हो। विवेकानंद जी ने कहा शिक्षा का अर्थ है केवल ज्ञानार्जन नहीं बल्कि चरित्र निर्माण भी है। ये हमने आपको ज़्यादा कोट्स दिए हैं। हमारा जब आप कोई भी निबंध लिखेंगे तो वहाँ जो सही बैठ रहा हो आप वहाँ पर भी इनको प्रयोग कर सकते हैं। जब आपके पास कोट्स ज़्यादा होंगे तो आप आसानी से हर जगह प्रयोग कर सकते हैं। भारत के संदर्भ में, भारत आज विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है, लेकिन साथ ही भ्रष्टाचार, असमानता और पर्यावरण संकट हमें यह याद दिलाते हैं कि यदि नैतिक मूल्यों को नज़रअंदाज किया जाए तो यह प्रगति अधूरी रह जाएगी। गंगा की सफाई, स्वच्छ भारत मिशन, पर्यावरणीय न्याय जैसी पहल नैतिकता युक्त विकास की दिशा में कदम है। आधुनिक युग की चुनौतियां क्या? आर्थिक लालच बनाम सामाजिक न्याय।
तकनीकी उन्नति बनाम मानवीय संवेदनाएं, वैश्वीकरण बनाम सांस्कृतिक मूल्य, जलवायु संकट बनाम विकास की महत्वाकांक्षा। ये आप वैसे तो हमने पॉइंट में लिखा है, यदि आप चाहें तो इनमें एक एक दो दो शब्द लिख के भी इसका प्रयोग कर सकते हैं, और ये ऐसी पंक्तियां हैं जो आपके कई निबंधों में प्रयोग की जा सकती हैं। तो इसमें क्या है, आगे की राह के लिए अगर हम देखें, शिक्षा में नैतिक मूल्यों का समावेश किया जाए, राजनीति और प्रशासन में पारदर्शिता का उत्तरदायित्व, विज्ञान और तकनीक में नैतिक दिशा निर्देश, सतत समावेशी विकास पर जोर, व्यक्तिगत जीवन में चरित्र निर्माण। नैतिकता ही मानवता की आत्मा है, स्वामी विवेकानंद ने कहा। धन से बढ़कर धर्म है और धर्म से बढ़कर कुछ नहीं, संत कबीर ने कहा। सत्य और नैतिकता ही सभ्यता की नींव है, जॉर्ज वाशिंगटन ने कहा। ये भी आप दूसरी जगहों पर प्रयोग कर सकते हैं। अब हम आते हैं निष्कर्ष पर। नैतिकता के बिना प्रगति केवल बाहरी चमक है जिसका अंत विनाश में होता है। सच्ची प्रगति वही है जो मानवता के कल्याण, पर्यावरण के संतुलन और सामाजिक न्याय को साथ लेकर चले। महात्मा गांधी ने कहा था, दुनिया सबकी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है, लेकिन किसी एक व्यक्ति के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये कोट्स आप कई जगह प्रयोग कर सकते हैं, लगभग सब निबंध में ये आपका फिट बैठेगा। नैतिकता के बिना प्रगति अधूरी ही नहीं बल्कि खतरनाक भी है। वहीं नैतिक मूल्यों से जुड़ी प्रगति ही स्थायी, सार्थक और मानवता के लिए कल्याणकारी हो सकती है। हमारे जो निबंध का अंत होगा वह सुखद होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। उसमें हम अंत में कोई नकारात्मकता नहीं रखेंगे। कोशिश ये रहनी चाहिए कि वो भविष्य काल की ओर दिख रहा हो। यह लगभग 2000 शब्द का निबंध है। इससे आपको 600 से 1000 शब्द के निबंध आपको लिखने रहेंगे। आशा है आप हमसे बेहतर लिख लेंगे, बस आप 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा। पसंद आए लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे आपकी मेंस की तैयारी बेहतर तरीके से होती रहे। मेंस की क्वेश्चन वाली जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम पूरा क्वेश्चन समझाते हैं, उसके वीडियो भी आप लोग जरूर देखा करें। आपकी मेंस की बेहतर तैयारी होती रहेगी। धन्यवाद।